के चलते इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष आतिशी, देखिए अब महिला सम्मान निधि को लेकर के आतिशी जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं और देखिए कि इन्होंने हाथ में तख्ती भी ली है जिसपे लिखा है बैंक ऑफ जुमला। दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए जो दिल्ली की महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में देने की बात कही गई थी, उसको लेकर के आतिशी प्रदर्शन कर रही हैं। और सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है और सौरभ भारद्वाज को कल ही एक नई जिम्मेदारी दी गई थी और ऐसे में देखिए तमाम महिलाएं भी इस वक्त आतिशी के साथ मौजूद हैं। 2500 सम्मान निधि को लेकर के आतिशी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी। वो सदन में भी इस बात को उठाने की बात कह रही थी और ऐसे में अब सड़क पर आतिशी इस मांग को लेकर के सामने आई है। आतिशी ने पहले कहा था कि ये जो जुमला है वो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बरगलाने के लिए कर रही है। अभी तक आखिर महिलाओं के खाते में सम्मान निधि क्यों नहीं गई, जिसको लेकर ये आतिशी के प्रदर्शन की तस्वीर आप दिल्ली से देखिए। आतिशी इस बात को लेकर के हमेशा से हमलावर रही, हालांकि पूरा आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको आतिशी की दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी कंचन इस वक्त अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, ये आतिशी की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त मेरी भी मौजूदगी है जहाँ पर आतिशी एलओपी जो है वो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे लगातार 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन आज के इसमें एक बड़ी बात यह है कि हाथों में आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ने हाथों में एक बड़ा चेक ले रखा है और इस चेक पे बैंक ऑफ जुमला लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, बैंक ऑफ जुमले के बगल में जो कमल का फूल है वो कमल के फूल का जो ऊपर का हिस्सा है उसको नीचे किया गया है और जहाँ पर चेक नंबर वगैरह होते हैं, जहाँ पे अमाउंट लिखा गया उसके नीचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगाई गई है। और लगातार आतिशी से जब हिंदी खबर ने बात की, मैंने खुद जब आतिशी से पूछा तो आतिशी ने कहा कि ये जुमला ही है बीजेपी का, इसीलिए हम इसे बैंक ऑफ जुमला से ही अब ये 2500 रुपए लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहली कैबिनेट में ना इसको पास किया, ना ही 8 मार्च को महिलाओं को इसको दिया है। मोदी जी का वादा है, मोदी जी अपने वादे को पूरा किए नहीं है तो उनका वादा जुमला साबित हो गया है और जुमला साबित हो गया, इसलिए बैंक ऑफ जुमला में ही जाकर के ये तमाम चीजें उनको मिल पाएंगी जो महिला इन पर भरोसा करके अपना वोट उन्होंने उनको दिया हुआ था। जी कंचन, वही एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर कुछ योजना का जो है कहते हुए न सामने आई थी कि महिलाओं के खाते में जाएंगे, लेकिन तमाम गाइडलाइन थी। जरा उसके बारे में भी एक बार दर्शकों को बताएं कि क्या वजह है कि महिलाओं को अभी तक वो पैसे नहीं मिल पाए हैं। ये बिल्कुल देखिए, रेखा गुप्ता ने महिला दिवस पर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उन्होंने सीधे तौर पर कपिल मिश्रा को शामिल किया है, मनजिंदर सिंह सिरसा को शामिल किया है और खुद उस कमेटी में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी हैं और उन्होंने इस कमेटी के साथ एक गाइडलाइंस बनाई है कि वो जो महिलाएं हैं वो दिल्ली की मतलब वोटर हों, दिल्ली का उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास सबसे बड़ी बात बीपीएल का कार्ड होना चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड वो बीपीएल कार्ड होता है जो गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड होता है, सामान्य राशन कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड यानी पीले रंग वाला कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात उसमें यह मेंशन की गई थी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। परिवार में वो महिला या वो महिला का पति या पिता कोई भी हो, उसका इनकम सर्टिफिकेट कितना है और 3 लाख से ज्यादा सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर 3 लाख से ज्यादा सालाना इनकम होगी तो 2500 रुपए जो महिला को दिए जाएंगे वो उसके लिए उपयोगी नहीं रहेंगे, उनको वो उसका लाभ नहीं दे पाएंगे। ये तमाम शर्तें हैं और ये शर्तें अभी बताई गई है, लेकिन अभी कमेटी बनाई गई है, कमेटी के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन अभी जो सर्वे होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हालांकि मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया और अभी फिर से इस बात का जिक्र करती हूँ कि किसी भी योजना का लाभ किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं मिल पाता जब तक वो योजना बजट में पास नहीं की जाती है। उस योजना की राशि, अगर उस योजना की राशि को बजट में पास कर दिया जाता है तब तमाम प्रक्रियाओं के बाद उसका लाभ आम जनमानस तक पहुंच पाता है। तो अभी बजट सत्र 24 मार्च से शुरू होगा। 25 या 26 को दिल्ली का बजट दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा विधानसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या महिला समृद्धि योजना को लेकर के दिल्ली सरकार कितने राशि का बजट पास करती है, पेश करती है। और जब वो बजट पेश होने के बाद पास हो जाएगा तब बजट सत्र समाप्त होने के बाद गाइडलाइंस के तहत रजिस्ट्रेशन की
प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी दिल्ली में है, उसमें आधी आबादी महिलाओं की है, तो उसमें महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा जो उस गाइडलाइंस के अंतर्गत आएंगे। तो यानी अगर बजट में पास भी हो जाता है फिर भी महीना, 2 महीने, 3 महीने का वक्त लग जाएगा महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में देने में। 2,500 रुपए की राशि आ जाएगी, लेकिन ये 2,500 ना जुमले वाले बैंक से यही है। मोदी जी का झूठ निकला ये। आज तक 2,500 रुपए आना तो छोड़ दीजिए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। बैंक ऑफ जुमला के माध्यम से महिलाओं से क्या कहेंगे? हम दिल्ली की महिलाओं को कहने आए हैं कि जी जुमले वाले बैंक का ही चेक मिलेगा। ऐसा लगता है कि असली बैंक का चेक मोदी जी नहीं देने वाले हैं। तो देखिए सौरभ भी यहाँ पर हैं और लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी मुद्दे को धरातल पर लेती हुई आई है। और आतिशी जो कि एलओपी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि सिर्फ जुमला ही लोगों को मिलेगा, पैसा जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं और क्या महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए सरकार के देने और विपक्ष के मुद्दे उठाने को लेकर सियासत कहां तक पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।